तो क्रिसमस पर गुलाबी नगरी में सैलानियों का सैलाब नजर आ रहा है। पर्यटकों की आवक का आज टूट सकता है रिकॉर्ड। आमेर, जंतर मंतर, हवा महल, जल महल पहुंच रहे हैं पर्यटक। देश विदेश के पर्यटकों का भारी हुजूम उमड़ रहा है। अल्बर्ट हॉल, सिटी पैलेस भी पहुंच रहे हैं पर्यटक। नाहरगढ़ का भी दिख रहा पर्यटकों में भारी क्रेज। तो क्रिसमस का दिन आज है और ऐसे में जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूली स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी छुट्टियों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है आज के दिन पे। और यही वजह कि साल का सबसे बड़ा त्यौहार आखिरी, और ऐसे में इस साल को विदा देते हुए सभी क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करते हैं। नए साल की जश्न की उम्मीदें भी रहती है और यही वजह क्रिसमस पर गुलाबी नगरी में सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। पर्यटकों की आवक का आज रिकॉर्ड टूट सकता है। आमेर, जंतर मंतर, हवा महल, जल महल, काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। देशी विदेशी पर्यटकों का सैलाब यहां पर आपको नजर आएगा। साथ ही अल्बर्ट हॉल की बात करें, सिटी पैलेस की बात करें, तमाम ऐतिहासिक धरोहरों की बात करें, उन सभी पर पर्यटक आपको नजर आएंगे। नाहरगढ़ का भी लोगों में काफी ज्यादा क्रेज रहता है, तो कई पर्यटक नाहरगढ़ भी पहुंच रहे हैं क्योंकि 25 दिसंबर आज क्रिसमस का दिन। आज भी छुट्टी है सभी की और साथ ही आने वाले वक्त में यानी कि 31 दिसंबर तक सर्दी की छुट्टियां रहने वाली है। यही वजह कि काफी संख्या में आपको पर्यटक यहां पर नजर आएंगे। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और हमारे ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, वेरी गुड मॉर्निंग एंड मैरी क्रिसमस। और आज का दिन वाकई में जयपुर के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि देशी विदेशी तमाम पर्यटक यहाँ पर नजर आएंगे। बिल्कुल, मैरी क्रिसमस आयुषी आपको भी। और निश्चित तौर पर देखिए, कल जो क्रिसमस की ईव होती है, मतलब प्री जो क्रिसमस जो सेलिब्रेशन शुरू होता है उसको गोल्डन वीक की शुरुआत बोलते हैं। तो कल गोल्डन वीक की शुरुआत हो चुकी है टूरिज्म के लिहाज से। कल राजधानी जयपुर के सिर्फ जो मॉन्यूमेंट्स है और लेपर्ड सफारी की बात करें, सारे मिलाकर के 42,000 से ज्यादा पर्यटकों की जयपुर में आवक हुई थी, जिसमें 1,000 से ज्यादा विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। आज इस संख्या में और जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो पर्यटक थे उनका बढ़ना शुरू हो गया था। जयपुर की तरफ दिल्ली रोड की तरफ से पर्यटक आ रहे थे, आगरा रोड की तरफ से पर्यटक आ रहे थे, अजमेर रोड की तरफ से पर्यटक आए। और जो सबसे ज्यादा पर्यटक जो पहुंच रहे हैं वो आमेर में इस समय जाम के हालात है। खासकर जल महल से लेकर कनक घाटी और आमेर तक की बात करें तो वाहनों का एक पूरा रेला वहां पर दिखाई दे रहा है और जबरदस्त संख्या में पर्यटकों की आवक। और देखिए, कल जिस तरह से 10,800 के करीब पर्यटक आमेर पहुंचे थे, आज ये आंकड़ा 14 से 15,000 के आसपास उम्मीद की जा रही है कि आमेर में, सिर्फ अकेले आमेर में इतने पर्यटक पहुंचेंगे। दिल्ली रोड की जो तमाम रिसोर्ट्स है, खासकर हम बात करें जो नेचर रिसोर्ट्स है, कुकस और कुकस के आसपास का जो क्षेत्र है, वो सारी रिसोर्ट्स खचाखच भरी हुई हैं। क्रिसमस के लिए एक विशेष इंतजाम किए गए। क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, अलग अलग रिसोर्ट्स के अंदर, अलग अलग होटल्स के अंदर, उसके लिए अलग अलग इंतजाम, थीम बेस्ड जो पार्टीज वो रखी गई है। डांस होगा, डीजे होगा, टर्की डिश बनाई जाएगी। इवन पैलेस ऑन व्हील्स जिसकी हम बात करते हैं, हमारी जो सांस्कृतिक राजदूत है देश विदेश में आयुषी, वो आज जैसलमेर पहुंची है। तो रेत के समंदर में आज जिस तरह से उसमें जो 76 शाही मेहमान सवार हैं, जब वो क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे तो विशेष आतिशबाजी रखी गई है। ट्रेन को विशेष तरीके से सजाया गया है। कमोबेश यही स्थिति जो जयपुर के बाहर के जितने भी स्मारक है, खासकर हम उदयपुर की बात करते हैं, हम चित्तौड़ की बात करते हैं, रणथंभौर, देखिए रणथंभौर जो बाघों की नगरी है वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। आसपास के जितने भी रिसोर्ट्स है, होटल है, वो पैक है। हम झालाना लेपर्ड रिजर्व की बात करते हैं तो 1 तारीख तक बिल्कुल हाउसफुल है, नो रूम की स्थिति है। आमागढ़ में नो रूम की स्थिति है। कुंभलगढ़, जवाई, सरिस्का, तमाम जगह एकदम पूरा पैक चल रहा है। यानी जो टूरिस्ट कोविड से 2 साल तक जिन्होंने कोविड का दौर भुगता था, वो भयावह दौर भुगता था, अब वो खुल करके बाहर आए। हालांकि इस बार भी कोविड की थोड़ी चेतावनी दी है। तो उसके बाद जो डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत है पुरातत्व विभाग से, उन्होंने कहा है स्मारकों पर कि भाई मास्क का उपयोग किया जाए, एक जगह भीड़ न एकत्रित हो। लेकिन फिर भी जितने भी पर्यटक है वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के नाम पर बाहर आ चुके हैं। आज जबरदस्त क्रिसमस सेलिब्रेशन का दौर चलेगा राजधानी जयपुर के अलावा पूरे प्रदेश के अंदर। और न्यू ईयर ईव आने तक यानी 31 दिसंबर तक ये दौर लगातार जारी रहेगा। डांस, डीजे, पार्टी, थीम बेस्ड कल्चर प्रोग्राम होंगे। उसके अलावा बहुत सारी पार्टीज आयोजित की गई हैं। तो तमाम कह सकते हैं कि ये जो उजला पक्ष है ये ट्रैवल ट्रेड का चेहरा खिला हुआ है। जो मायूस था, जिसने 2 साल बहुत बुरे दौर से गुजारे, लोग बहुत बेरोजगार हो गए, उनको वापस से मुख्य धारा में लौटने का अवसर मिला है। तो कह सकते हैं इसको दोनों हाथ खोल करके, दिल खोल करके, ये जो हमारे पाहुणे आ रहे हैं इनका हमको स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। और ट्रैवल इंडस्ट्री को निश्चित तौर पर इससे बूस्ट मिलेगा। राज्य सरकार ने जो काम किया कोविड में उसको सराहना मिलेगी, क्योंकि हमने ये साबित कर दिया कि किस तरह से हम सबसे सुरक्षित प्रदेश है। यही कारण है कि देश में सबसे ज्यादा पर्यटक कहीं पहुंच रहा है तो वो राजस्थान है। तो कुल मिलाकर के अच्छा संकेत है, ट्रैवल ट्रेड के लिए शुभ संकेत है, हमारे लिए शुभ संकेत है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। निश्चित तौर पर जितने भी पाहुणे आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। सभी को मैरी क्रिसमस आयुषी। बिल्कुल निर्मल, बहुत बहुत शुक्रिया आप।